कभी कभी ज़िंदगी में जो गलती लगती है वही हमारी सबसे सच्ची कहानी बन जाती है। कभी हम सोचते हैं हम रास्ता को चुनते हैं, पर सच तो ये है कि रास्ता ही हमें चुनती है। एक क्लिक की गलती और मेरी उड़ान तो छीन ली, पर उसी गलती ने मुझे एक नया आसमान दे दिया। सब कुछ तय था, सब कुछ आसान था, पर उस एक गलती ने सब बदल दिया। एक बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ। मुझे आज हैदराबाद निकलना था 9:50 रात को। मैं गलती से आज के डेट की जगह कल का डेट मतलब येस्टरडे का डेट डाल दिया था, तो मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है। फ्लाइट तो कल निकल चुका है, अब मेरे को उस काम के लिए, ऑफिशियल काम है, उस काम के लिए मेरे को हैदराबाद पहुंचना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन का टाइम है अपने पास, क्यों ना एक छोटा सा राइड बना लूँ और निकल लूँ फोगलू के साथ। अभी फिलहाल ऑफिस से घर लौट रहा हूँ, और अगर हो सके तो अभी निकल जाऊंगा। अपन तैयार है, फोगलू भी तैयार है, कोल्ड स्टार्ट हो गया। हैदराबाद इज शोइंग 1 day 5 hours, करीबन 1550 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जय गणपति, हर हर महादेव, रक्षा करो मेरी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सामने का जो मेरा फॉग लाइट है वो लूज़ होकर लटकने लगा नीचे, जिसके लिए मेरे को काफ़ी तकलीफ हो रही थी रात के अंधेरे में चलाने के लिए। ये पूरा भाई यार 1700 किलोमीटर जाना है। ये क्या हो गया, देखो भैया लूज हो गया, ये इसको टाइट करना है। ये वाला है? हाँ। राइड शुरू होते ही कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगी थी। पहले तो फॉग लाइट, और अब ऑडियो सिस्टम ऑफ मेरा एक्शन कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। दिल्ली आगरा टॉल में मेरा पहला एंट्री, और यहाँ से पूरा टॉल कटाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बहुत तेज़ भूख लग रहा। ऑप्शन तो कुछ था नहीं, तो सबसे पड़ोस वाला ढाबे में चला गया और डोसा ऑर्डर कर लिया। भगवान की मानो परीक्षा खत्म ही नहीं हो रहा था। रात के अंधेरे में मैं जस्ट आगरा क्रॉस ही किया था, इतना में ये दिखा कि मेरा सामने का फॉग लाइट अब टूट के सामने के व्हील्स के साथ लटकने लगे थे। तो फिलहाल यहाँ से तो इसको काट के निकाल दिया गया, लेकिन ये दो भाई हैं जो इस सुनसान जगह में, मतलब सुनसान तो नहीं लेकिन ऐसे जगह में आके इन्होंने हेल्प किया। पता नहीं कहाँ से ये जुगाड़ करके लाए इतना रात को। भाई साहब शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, इतना रात को आपने हेल्प किया मेरे को। अब एक आगे जगह भी बता दो जहाँ पे रुक सकते हैं, सो दैट ये कल सुबह कुछ ठीक कर। शिवला नहीं, शिवला आप रुको शिवला पे साई होटल, साई होम होटल, पैलेस। होम साई पैलेस। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अभी करीबन 11:15 के आसपास बज रहा है रात को, और होटल साई इन होम साई पैलेस करके कोई जगह है, जहाँ पे मैं आ गया, जहाँ पे वो भाई बोले थे, बस यहीं पर आ गया। अब इससे आगे जाने का मतलब नहीं है। कल सुबह पहले एक बार लाइट वाइट कुछ ठीक करा लेंगे बीच में रास्ते में, अभी तो काट दिया लाइट को, उसके बाद देखते हैं, है ना। फिलहाल आज का डेस्टिनेशन यहीं पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा नहीं, आगरा से थोड़ा सा आगे, पता नहीं कौन सा जगह है ये। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ, फोगलू को तैयार कर रहा हूँ, और अपन दोनों अभी निकल पड़ेंगे हैदराबाद की तरफ। लेकिन आज का जो डेस्टिनेशन है मुझे अभी पता नहीं कहाँ तक मैं खींच सकता हूँ, लेकिन आज तो मुझे यूपी क्रॉस करके, राजस्थान क्रॉस करके, मध्य प्रदेश भी क्रॉस करके महाराष्ट्र में घुसना है। तो आज का डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में कहीं पर रुक जाएंगे। मेरे ख्याल से 700-800 किलोमीटर के आसपास का राइड कर लूँगा शायद आज, अगर हाईवे ठीक रहा। फिलहाल मिलते हैं। और मेरा जो ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है हैदराबाद, अभी भी 23 घंटा दिखा रहा है, ठीक है। सी सुबह के 4:30 बज रहे थे और फोगलू के साथ मैं निकल चुका था आज एक लंबा सा डिस्टेंस तय करने के लिए, जो कि करीबन 700 से 800 किलोमीटर होने वाला था। मुझे यूपी से राजस्थान, राजस्थान से वापस यूपी, यूपी से फिर मध्य प्रदेश को कवर करते हुए मुझे महाराष्ट्र में नागपुर तक पहुंचने का इरादा बना लिया था। देखते हैं इस धूल गर्दे वाला मौसम में क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं।
दोपहर को 1 बज रहा है और मध्य प्रदेश में कहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट कम लंच कम इवनिंग स्नैक्स कुछ भी समझ लो ये कर रहे हैं। पराठे दही और अचार। आँख लाल हो गया क्योंकि कुछ गए हैं आँख में, ऐसा लग रहा मुझे, बट तो ये नहीं, फिलहाल खाने का मज़ा लेते हैं। एमपी में 106 रुपया लीटर भाई साहब, मैं 101 रुपया लीटर। चलते चलते फोगलों में से कुछ न कुछ आवाज़ आने लगा था। थोड़ा सा मेरा हैंडल भी इधर उधर लूज टाइप का भटक रहा था, तो मुझे अभी कहीं ना कहीं रुक के फोगलों को ठीक कराना ज़रूरी था। और कल का लाइट भी तो टूटा हुआ था, उसको भी तो ठीक करना है। बुल की गूंज हमसे। ये जो भाई साहब है ना, आप ही ओनर है दुकान का? नहीं ऑनर ये अच्छा। है, मैं एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह बख्शी एडवोकेट हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ, फोगलू थोड़ा सा अभी मरम्मत होने के लिए गया, तो मैं यहाँ पे बैठ के तफरी काट रहा था। तो एडवोकेट जी के साथ बात करते हुए मुझे लगा कि शायद इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, इतना बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं। ये ओनर जी, आपका नाम क्या है? सचिन शर्मा। सचिन जी और हमारे एडवोकेट साहब, इनके साथ बैठ के तफरी मार रहे हैं। पर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग बाग भी बहुत अच्छे हैं। तब थोड़ी सी राजनीति ज्यादा है। भगवान नरसिंह की नगरी है। भगवान नरसिंह की नगरी है। फिर क्या बताया? ओशो जी, ओशो की जन्मस्थली का जिला है ये। वाह। और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनकी भी ये कर्मभूमि है। जुगाड़ हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज है हाँ जी, कि अमेरिका में सैटेलाइट नहीं जा रहा था, हाँ तो कुछ खराबी, तकनीकी खराबी थी, तो हिंदुस्तानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, बोले सर इसको हल्का सा 30 अंश पे बोले थोड़ा सा झुका दीजिएगा और फिर उसको सीधा करिए, बोले ये स्टार्ट हो जाएगा और चला जाएगा। जैसे ही उन्होंने उसको झुकाया और फिर सीधा किया, स्टार्ट किया, तो सीधा आसमान की तरफ पूछा गया उनसे, साहब ये कौन सी टेक्नोलॉजी? बोले ये हमारे हिंदुस्तान की जुगाड़ टेक्नोलॉजी। बोले हमारे यहाँ 90% बजाज की गाड़ियाँ हैं, पहले उनको 30 अंश पे झुकाया जाता है, फिर स्टार्ट किया जाता है, तो चालू हो जाता। देख रहे हो। तो आज वैसे ही कुछ जुगाड़ हो रहा है फोगलू के साथ। ये भाई हमारा कुछ कर रहे हैं। अब जुगाड़ क्या हो रहा है, कल रात को जो टूट गया था ये लाइट, ये पत्ती जो टूट गया था, इसको ये वेल्डिंग करके, एक पत्ती लगा के वेल्डिंग करके अभी ये तामझाम लगाया जा रहा है। अभी दिन के 4 बज रहे शाम को, और आज सोच रहा हूँ कि जाके नागपुर उतरूँ। नागपुर यहाँ से करीबन 4 साढ़े 4 घंटे के दूरी पे होगा। टोटल 14 घंटा हो चुका है सुबह से निकले हुए, और थोड़ा थोड़ा थकावट आ रहा है अभी। तो नागपुर में ही डेस्टिनेशन रखते हैं आज, फिर कल सुबह उठ के हैदराबाद डायरेक्ट। शाम को 6 बजने वाले हैं और मैं नागपुर से सिर्फ और सिर्फ 177 किलोमीटर दूर हूँ। वही सुबह का ब्रेकफास्ट एंड लंच जो भी समझ लो, उसी को रिपीट कर लेते हैं। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। 10 पूरे 17 घंटे राइड करने के बाद नागपुर सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया था। शरीर अभी शायद मेरे को जवाब दे रही थी। अब मैं ढूंढ रहा था जल्दी से मेरे को एक आश्रय न मिल जाए। रात भी काफ़ी हो गया था, तो बस रोड साइड में मेरे को एक ये लॉज मिला, और
यहीं पर आज का आशियाना। नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा पेट पूजा किया, चॉकलेट खाया, और तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बट आज 17 घंटा से ऊपर मैंने राइड किया और 800 किलोमीटर के आसपास मैंने कवर कर लिया, मे भी 800 से ऊपर कवर कर दिया। और फोगलू का परफॉर्मेंस A1 नंबर 1। बॉडी में कोई थकावट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अभी जाके कुछ नहीं, थोड़ा सा सोएंगे क्योंकि कल रात को सोया नहीं था ठीक से, बहुत मच्छर था उस रूम में तो अभी जाके सोएंगे और सुबह सुबह प्लान है कि 5 बजे उठ के निकल लेंगे। हाय हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। सुबह के अभी करीबन 5 बजने वाले हैं। अपन तैयार है, मेरा फोगलू वहाँ पे खड़ा है, पुल स्टार्ट हो रहा है, वो तैयार है और हम लोग अभी निकलेंगे हैदराबाद के लिए। द लास्ट लैप अभी यहाँ से, हैदराबाद यहाँ से करीबन 585 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ठीक है, पहुँच जाएंगे आराम से। जिंदगी में मंजिल नहीं, इरादे बड़े रखो। कभी कोई गलती भी कर बैठो तो उसे बहाना मत बनाओ, उसे मौका बना लो। क्योंकि जो सवारी गिरने से डरती है वो मंजिल की धूल भी नहीं छू पाती। अगर थक जाओ तो रुकना सीखो, ठहरना सीखो, छोड़ना सीखो। क्योंकि हर सफ़र की असली खूबसूरती उसकी मुश्किलों में ही छिपी होती है। मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा, फोगलू के साथ रास्तों पर सीखता हुआ, हर गलती से, हर मोड़ से, हर सफ़र से। आज यहाँ खाना खाएंगे। तेलुगु में कुछ तो लिखा हुआ 100, 120, 150 कुछ तो लिखा हुआ। अब जो भी लिखा हुआ है इसी में से कुछ एक खाया जाएगा। भूख लग रहा है। थाली मंगाया था, ये 100 रुपये का थाली है और यहाँ पे सर्विंग कुछ इस तरह से हुआ है। अब मैं कंफ्यूज कि इसको खाना है नहीं खाना है, क्या करना है, ये अपने आप लेना है। यहाँ तक आने का मेरा 2 मकसद था। एक तो मेरे भांजे से मिलना था, दूसरा ऑफिस का थोड़ा सा कुछ काम था। हैदराबाद पहुँचने में मेरे को करीबन 34.5 घंटे के आसपास लगा, जिसमें मैं 1650 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुका था। ये मेरे ज़िंदगी का पहला सोलो राइड इतना लंबा था जो कि कम टाइम में मैंने कवर किया था। एक ही ख्याल मन में बार बार आ रहा था कि हमें ज़िंदगी को बेखौफ जी लेना चाहिए, सो दैट कल को कहीं ये मलाल ना रह जाए कि एक ज़िंदगी थी, जीनी थी और रह गई। ये मत देखो कि ज़िंदगी में कितने पल हैं, हमें बल्कि ये देखना चाहिए कि एक पल में कितनी ज़िंदगी है।